राम राम। कई बार आप भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन आपका मन इधर उधर विचलित हो रहा होता है। कई लोग कहते हैं कि मैं भगवान की भक्ति करने बैठता हूं तो मेरा मन इधर उधर भटकता है, उसमें बुरे विचार आते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो आपके मन में बुरे विचार आ नहीं रहे, अपितु आपके मन में जो बुरे विचार हैं वो बाहर जा रहे हैं। एक सज्जन व्यक्ति था, वो प्रतिदिन उसका नियम था, वो मंदिर में जाता। पहले शांत रहता, लेकिन जैसे ही लोगों की भीड़ आसपास आती, वो मंत्र ऊंचे ऊंचे पढ़ने लगता, जोर जोर से भगवान के भजन गाने लगता। सारे लोग उसको भगत जी पुकारने लगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता था वो लोगों को दिखाने के लिए ही जानबूझकर ऊंचे ऊंचे मंत्र पढ़ता, ऊंचे ऊंचे भजन बोलता। कुछ दिनों बाद उसी मंदिर में एक संत आए। उनका नियम उस भगत जी से उल्टा था। जब कोई नहीं होता तो वो भगवान के भजन ऊंचे ऊंचे बोलते, लेकिन जैसे ही लोग आ जाते वो बिल्कुल शांतचित्त होकर बैठ जाते और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगते। साधु उस भगत जी को देखते और मुस्कुराते कि ये तो दुनिया को दिखावे के लिए ही भक्ति कर रहा है। एक दिन की बात है, वो भगत जी नई चप्पल लेकर आए। उन्होंने अपनी चप्पल मंदिर के बाहर उतारी और अंदर आ गए। पहले शांत बैठे रहे, लोग आए, फिर जोर जोर से बोलना शुरू किया। लेकिन आज उनके भजनों में, उनके मंत्रों में रस नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं क्या करूं, आज मेरा मन क्यों नहीं लग रहा। जैसे ही भजन समाप्त हुए वो भागकर बाहर गए। सबसे पहले अपनी चप्पल देखी कि मेरी चप्पल पड़ी है। वो भागकर वापस उस संत महाराज के पास आए तो संत मुस्कुरा रहे थे। संत ने कहा, क्या हुआ? तो भगत जी ने कहा, आप मुझे बताएं, आप तो इतने ज्ञाता हैं कि आज भक्ति में मेरा मन क्यों नहीं लग रहा था। तो संत जी ने कहा, आपका मन इसलिए नहीं लग रहा था कि आपका ध्यान आपकी नई चप्पल पर था और आपको ज्ञात नहीं, आपकी चप्पल की रखवाली भगवान स्वयं कर रहे थे। आपका मन चप्पल में तो भगवान उस चप्पल की रखवाली कर रहे थे, इसलिए आपको भक्ति में रस नहीं आ रहा था कि भगवान मंदिर में विराजमान ही नहीं थे। आपका ध्यान अपनी चप्पलों पर था। भगवान ने कहा, अगर तेरा ध्यान चप्पलों में है तो मैं तेरी चप्पलों की ही रखवाली करता हूं। अगर भगवान के दरबार में आना है तो सारी तरफ से ध्यान को हटा दो और अपना ध्यान केवल भगवान के चरणों में लगाओ। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, कहीं और जाएगा, तो भगवान भी सोचेंगे जहां तेरा ध्यान है उसी की तरफ रहे। अगर तेरा ध्यान मुझ में है तो तेरे को पार उतारना, तेरा हर कार्य करना मेरा काम है। उस दिन से उस भक्त ने यह निश्चय कर लिया कि आज के बाद कोई दिखावा नहीं करना, सच्चे मन से ही भगवान की पूजा करनी है, भगवान की अर्चना करनी है। आप भी अपने मन में यही सोचिए कि जिस समय भगवान का ध्यान करने बैठें उस समय और विषय विकारों को, दुनिया की बातों को अपने मन से निकाल दीजिए और केवल प्रभु का नाम जपते रहिए। राम राम, जय श्री राम।